देखो सर यही था प्रोनाउन की प्रैक्टिस को लेकर रिलेटिव और इंट्रोगेटिव की जो बातें थी। देखते हैं हम लोग वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करके और देखते हैं चीज़ें कहाँ तक ठीक होती हैं। देखो सर, सबसे पहले सर जो आपको पता है जिस वर्ड के बारे में उसको लिख लो, बाकी की चीज़ें आप खुद ब खुद छोड़ दो, खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। सर ध्यान से देखो, डज अंडरस्टैंड, ये तो पता है ना सर आप लोग को, मैं थ्योरी भी थोड़ा थोड़ा कवर कर दे रहा हूँ। डू, डिड एंड डज। सर ये अपने बाद V1 का फॉर्म लेता है, ये तो पता ही है, ये V1 का फॉर्म हो गया। दैट, हाउ वन, सर दैट अपने आप में कंजंक्शन का काम करता है, हाउ भी अपने आप में कंजंक्शन का काम करता है। वन कैन बी एम्प्लॉयड, सर ध्यान से देखोगे एक वर्ब हमारा ये हो गया, एक वर्ब हमारा डज अंडरस्टैंड का पार्ट हो गया। एज ए स्टेनोग्राफर, एज के बारे में भी पता नहीं है और स्टेनोग्राफर है, लेकिन सर ये प्रेपोजिशन हो गया और ये सर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये डिटरमाइनर और ये नाउन हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। विदाउट अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन है, द क्या है, डिटरमाइनर है, इसका नाउन कौन बनेगा, क्वालिफिकेशन, ऑब्जेक्ट, और ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था कि जो भी नाउन होते हैं वो एज ए सब्जेक्ट होते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट होते हैं। सर ध्यान से देखो, सी डज नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ वन कैन बी एम्प्लॉयड एज ए स्टेनोग्राफर विदाउट द नेसेसरी क्वालिफिकेशन। सर ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो सर एक कंजंक्शन हमारा कौन है, दैट है, एक कंजंक्शन हमारा कौन है, हाउ है। मैंने बोला भी था हमारे सेंटेंस में कंजंक्शन कितनी है, दो कंजंक्शन है, दो कंजंक्शन है तो वर्ब कितनी होनी चाहिए, तीन वर्ब होनी चाहिए। और सर हमारे सेंटेंस में वर्ब कितनी है, बस दो ही है, एक हमारा डज अंडरस्टैंड हो गया और एक हमारा कैन बी एम्प्लॉयड हो गया। और जब सर हमारे सेंटेंस में बस दो ही वर्ब है तो हमें कंजंक्शन मात्र एक रखने की इजाज़त है। अब समझना यह है कि दैट रखे कि हाउ रखें। सी डज नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ वन कैन बी एम्प्लॉयड, हाउ वन कैन बी एम्प्लॉयड, हम लोग इसका अगर ध्यान से देखोगे इस वर्ब को तो सर मीनिंग किसका आ रहा है, हाउ का मीनिंग आ रहा है, इसलिए सर यहाँ से क्या हट जाएगा, दैट का पार्ट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में जाओ। दीज फर्म्स विच आर द मेन सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन इंडिया। सर मैंने बोला था ना जो आपको पता है वो लिख लो। विच के बारे में आपको पता है, कंजंक्शन है, आर अपने आप में वर्ब है, द मेन सप्लायर, सर द क्या है, डिटरमाइनर, इसका नाउन कौन बनेगा, सप्लायर्स, नाउन के पहले किसको रखोगे, एडजेक्टिव को, वर्ब के बाद आया हुआ तो ये नाउन हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सर वो कहानी तो आपको पता ही होगा ना कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन, प्रोनाउन या वर्ब का चौथा फॉर्म अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एक और कहानी थी, वर्ब के बाद नाउन, प्रोनाउन या वर्ब का चौथा फॉर्म अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये इसका ऑब्जेक्ट होता है और ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये दोनों अपने आप में ऑब्जेक्ट होते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ क्या है हमारा, प्रेपोजिशन है, इसके बाद भी इसका नाउन देखोगे, ये प्रेपोजिशन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और इस प्रेपोजिशन का नाउन इस प्रेपोजिशन से पहले कॉम्पोनेंट्स हमारा नाउन ऑब्जेक्ट बना और ये हमारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, अब सर समझने वाली बात ये है कि दीज फर्म्स, सर इसको डिटरमाइनर मानना और ये सर अपने आप में नाउन है, एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। सर अभी डिटरमाइनर कंसिडर करो, ये नाउन हो गया, ये नाउन खाली है तो हमारा कहीं ना कहीं किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन ध्यान से देखोगे तो सर हमारे सेंटेंस में वर्ब एक ही है। अब लॉजिकली बात हमें ये समझ आती है कि आपके सेंटेंस में वर्ब एक है और एक कंजंक्शन भी है, तो एक कंजंक्शन के लिए तो हमें दो वर्ब चाहिए, जबकि हमारे सेंटेंस में कंजंक्शन कितने हैं, एक ही है, और वर्ब भी सर हमारे पास एक ही है। तो सर यहाँ पे हमें कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन रखने का कोई मतलब नहीं बनता, फिर यहाँ से सर विच को हटा दो। अब सर आप अपनी पुरानी वाली ग्रामर पे आ जाओ जिसमें ये बोला जाता है कि WH वर्ड के पहले हमें दैट का यूज़ नहीं करा जाता है। तो सर फिर इस थ्योरी का क्या करोगे जहाँ पे WH वर्ड को ही हटाया जा रहा है, इसके लिए तो हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है ना। तो सर इसको किस लिए हटाओ, क्योंकि सर हमारे पास वर्ब नहीं है, और वर्ब नहीं है तो हमें कंजंक्शन रखने की इजाज़त नहीं है, इसलिए यहाँ से कंजंक्शन हटा दो। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। आस्क्ड हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। द सेम क्वेश्चन, डिटरमाइनर, नाउन, ऑब्जेक्ट और ये एडजेक्टिव। ऑब्जेक्ट क्यों बना, वर्ब की वजह से, याद है ना, वर्ब के बाद जो आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। सर ये दैट लगा हुआ है, एक ये कंजंक्शन है, एक वाई कंजंक्शन है। ठीक है, लेकिन आगे चल के देखोगे वाज नॉट सेलेक्टेड, सर वाज सेलेक्टेड हमारा वर्ब बना, ये इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। एंड एवरीवन रिस्पॉन्डेड, सर ध्यान से देखोगे एक वर्ब हमारा यहाँ भी है और ये इसका सब्जेक्ट बना, तो सर इस वर्ब को और इस वर्ब को जोड़ने के लिए सर एक कंजंक्शन तो हमारे पास ये भी है ना, ये कंजंक्शन इसको और इसको जोड़ रहा है। सेइंग दैट ही हैड फेल्ड, सर रिस्पॉन्डेड के बाद जो वर्ब का चौथा फॉर्म होता है अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है, याद है, वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन या वर्ब का चौथा फॉर्म क्या होता है, अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है। तो सर ये ऑब्जेक्ट हो गया। दैट ही हैड फेल्ड, सर दैट भी एक कंजंक्शन होता है, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट, हैड फेल्ड हमारा क्या बनेगा, वर्ब बनेगा। सर ध्यान से इसमें कंजंक्शन की गिनती करो, 1 2
3 4। सेंटेंस में कंजंक्शन कितने हैं सर? ध्यान से देखोगे इस सेंटेंस में 4 कंजंक्शन है। 4 कंजंक्शन है तो वर्ब कितना होना चाहिए सर? 5 वर्ब होना चाहिए। वर्ब गिनती कर लो, 1 2 वाज सिलेक्टेड, 3 एंड 4। सर हमारे सेंटेंस में 4 कंजंक्शन है और 4 ही वर्ब है। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 कंजंक्शन है तो वर्ब हमारे पास 5 होना चाहिए, जबकि 5 वर्ब नहीं है। अब देखो कि हटाने वाली बातें किसकी कर सकते हो? इस सेंटेंस को एक कंजंक्शन के थ्रू अगर ये सेंटेंस जुड़ा तो इन दोनों के बीच में एक कंजंक्शन होना चाहिए। ध्यान समझना, इस सेंटेंस को इसको जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन जुड़ा हुआ है और इसको जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन जुड़ा हुआ है। तो सर इसको और इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे 2 कंजंक्शन है। अब हमें समझ यहाँ पे ये आती है कि हमें मीनिंग किसका आ रहा है? ही वॉज नॉट सेलेक्टेड, देन वाई ना। तो सर मीनिंग किसका नहीं आएगा? दैट का नहीं आएगा। इसलिए सर यहाँ पे वाई को रखोगे, दैट को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। और ऐसा लॉजिक बिल्कुल भी मत लगाना कि यहाँ पे दैट वाई में WH वर्ड के पहले हमें दैट का यूज़ नहीं करना। ऐसा लॉजिक बिल्कुल भी मत लगाना। नीचे आ जाओ, ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक। सर एक छोटा सा चीज़ यहाँ से ध्यान से समझो। हु हमारा क्या है? कंजंक्शन का काम करेगा। हैज सफर्ड हमारा क्या है? वर्ब है। एंड ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ही हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। हु कंजंक्शन का काम करे। देखो सर हो गया, ही क्या हो गया? सब्जेक्ट बन गया, ये कंजंक्शन बना। हैज सफर्ड हमारा वर्ब हो गया। अब इस हैज सफर्ड का जो सब्जेक्ट कौन बनेगा? हमारा हु बनेगा। आगे चल के देखोगे सेंटेंस में कंजंक्शन कितने? 1 है। वर्ब कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये सर प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन सर ध्यान से देखोगे तो सर एक यहाँ पे पूरा का पूरा सेंटेंस आया हुआ है कि लेट हिम स्पीक। लेकिन लेट हिम स्पीक देखोगे कि पूरा का पूरा सेंटेंस यूज हुआ है और उसका जो सब्जेक्ट बनेगा तो सर उसका सब्जेक्ट कौन बनेगा? ही बनेगा। और ये सब्जेक्ट सर इसके साथ वो एग्रीमेंट नहीं करेगा। सर इस वाले सेंटेंस में थोड़ा सा आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेट हिम स्पीक को हटा के शुड स्पीक हिम कर दो। सॉरी, ही शुड स्पीक कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि सर ये लेट के साथ ही जो है ना वो एग्रीमेंट नहीं करेगा। जस्ट बिकॉज आप यहाँ पे ही शुड स्पीक कर दो। नीचे आ जाओ, पीपल हु आर फॉर्चुनेट एनफ टू ऑन अ पर्सनल लाइब्रेरी आर ऑलवेज हेल्ड इन हाई एस्टीम बाई मी। सर ध्यान से देखोगे एक हमारा कंजंक्शन कौन बना हुआ है? हु बना हुआ है, ठीक है? एक आर हमारा वर्ब है। फॉर्चुनेट एनफ टू ऑन अ पर्सनल लाइब्रेरी आर ऑलवेज हेल्ड इन हाई एस्टीम। सर एक आर प्लस V3 यहाँ पे लगा हुआ है, इन हाई एस्टीम बाई मी। ध्यान से देखोगे तो सर हमारे पास कंजंक्शन कितने हैं? एक कंजंक्शन सर यहाँ पे लगा हुआ है WH वर्ड, एक कंजंक्शन लगा हुआ तो वर्ब हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 2 वर्ब होनी चाहिए। सर ध्यान से देखो, एक वर्ब हमारा कौन लगा हुआ है? आर लगा हुआ है। एक वर्ब हमारा कौन लगा हुआ है? आर हेल्ड लगा हुआ है। सर सेंटेंस में 2 वर्ब है, कंजंक्शन हमारे पास 1 है। इस आर का सब्जेक्ट हु बनेगा, सर उस आर ऑलवेज का सब्जेक्ट हमारा पीपल बनेगा। ध्यान से समझना, एक कंजंक्शन है, वर्ब 2 होना चाहिए। एक वर्ब यहाँ पे, एक वर्ब यहाँ पे। सर सेंटेंस हमारा सही है, कोई एरर नहीं है, ठीक है? नीचे आ जाओ, दे फोर्स द पर्सन टू एम्प्टी हिज पॉकेट्स एंड आस्क्ड हिम दैट वाई ही हैड नॉट ऑब्टेन्ड द एंट्री पास। ध्यान से देखो, फिर से वही चीज़ें करनी है हमें। हिज पॉकेट्स एंड आस्क्ड हिम दैट वाई ही हैड नॉट ऑब्टेन्ड। सर एक दैट यहाँ पे लगा हुआ है, एक वाई लगा हुआ है और एक एंड सर यहाँ पे लगा हुआ है। अब हमें समझनी इस बात से कि अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास कंजंक्शन कितनी है? हिज पॉकेट्स एंड आस्क्ड हिम दैट वाई ही हैड नॉट ऑब्टेन्ड द एंट्री पास। ध्यान से समझना, एक सर वर्ब हमारा ये हो गया, ठीक है? एक वर्ब ये हो गया, एक वर्ब हमारा ये हो गया, एक वर्ब हमारा हैड ऑब्टेन्ड हो गया। टोटल मिला के सर ओवरऑल अगर देखोगे तो हमारे पास वर्ब कितने हैं? हमारे पास वर्ब 3 है। कंजंक्शन कितने होने चाहिए? 2 कंजंक्शन होनी चाहिए। लेकिन ध्यान से देखो तो सर ये हमारा कंजंक्शन क्यों बना है? इसका भी सर अपना एक लॉजिक है। फोर्स्ड का सब्जेक्ट कौन बनेगा? दे बनेगा। द पर्सन इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। टू एम्प्टी अपने साथ नॉन वर्ब हो गया। हिज पॉकेट्स अपने आप में ऑब्जेक्ट है, ठीक है? पॉजेसिव केस प्लस नाउन। एंड आस्क्ड, आस्क्ड के बाद हिम लगा हुआ है। सर हिम के बारे में आपको पता है कि हिम अपने आप में क्या होता है? ऑब्जेक्ट है। और अपने किस केस में आया हुआ है? ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है। अब अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है तो सर एक बात तो हमें समझनी होती है ना कि ऑब्जेक्ट आने का अपना 2 ही मतलब है कि या तो इसके बगल वाला वर्ड प्रेपोजिशन होना चाहिए या नहीं तो वर्ब होना चाहिए। और सर ये प्रेपोजिशन है नहीं तो ये क्या है? वर्ब है। तो सर ये एक वर्ब का पार्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एक वर्ब ये हो गया और इधर एक वर्ब है, ये वर्ब है। इस वर्ब को जोड़ने के लिए हमारे पास एक एंड कंजंक्शन लगा हुआ है, एक ये कंजंक्शन हो गया और एक दैट और एक वाई है। सर ध्यान से देखो कि कंजंक्शन कितने हैं? 1 2 3। वर्ब कितने होने चाहिए? टोटल मिला के 4। अगर 3 कंजंक्शन है तो वर्ब कितने होने चाहिए? हमारे पास 4 वर्ब होने चाहिए।
जबकि कंजंक्शन वर्ब देख लो 1 2 एंड 3। अब हमारे पास एक कंजंक्शन हटानी है, तो दैट वाई ही हैड नॉट ऑब्टेन्ड द एंट्री पास। सर हमेशा की तरह क्या हटा दोगे यहाँ से, दैट को हटा दोगे। सर यही आपके रिलेटिव प्रोनाउन की थ्योरी और यही था आपका इंट्रोगेटिव का। ठीक है, अब आप लोग का प्रोनाउन आज ख़त्म होता है। अगर प्रोनाउन में कहीं भी अगर कोई डाउट बनती है आप लोग को, तो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल देना। मैं आपका एक सेशन डाउट सेशन का रख के मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो तब तक टाटा बाय बाय। और मैं नेक्स्ट जो भी टॉपिक का प्रैक्टिस करना है आप मुझे बता देना, मैं उसका प्रैक्टिस करवा दूंगा अच्छे तरीके से। और अगर डाउट्स अगर आप लोग को बनता है तो आप मेरे को डाउट्स मैसेज कर दिया करो, मैं वो डाउट्स कवर करवा दूंगा। चलो बाय बाय।